मेरी माँ जब पैदा हुई थी तब उनके पूरे शरीर पर सफेद फर था। वह फर इतनी तेजी से बढ़ा कि पूरा कमरा भर गया। गांव वाले डर गए और उन्हें राक्षस कहने लगे। मेरे नाना के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने माँ को पीली नदी के किनारे छोड़ दिया। किस्मत से उसी समय ड्रैगन किंग वहां से गुजर रहा था। उसने माँ को अपने साथ ले लिया। धीरे धीरे माँ का फर गायब हो गया। 18 साल बाद वह बहुत खूबसूरत लड़की बन गई। ड्रैगन किंग उनसे प्यार करने लगा और उसने जबरदस्ती उनसे एक समझौता कर लिया। फिर माँ गर्भवती हो गई। ये सुनकर ड्रैगन किंग गुस्से से पागल हो गया। उसने कहा, जैसे ही वह बच्चा पैदा होगा मैं उसे खा जाऊंगा। माँ ने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी से भागकर मुझे बचाया। उन्होंने मुझे एक घायल फीनिक्स के पास छोड़ दिया। माँ ने कहा, कृपया मेरे बच्चे को बचा लो, इसके अंदर असली ड्रैगन का खून है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन यह फिर से आसमान पर राज करेगा। इतना कहकर माँ नदी की लहरों में खो गई। वह घायल फीनिक्स सफेद कपड़ों वाली एक औरत में बदल गई। उसका नाम युनसू था। वह मेरी गुरु बन गई। वह मुझे अपने मंदिर ले गई। फिर उसने सबको बता दिया कि मैं एक असली ड्रैगन का बेटा हूँ। लेकिन उसने एक नियम रखा, सिर्फ वही लड़की मेरे पास आ सकती थी जो शुद्ध यिन शक्ति के साथ पैदा हुई हो। जो भी मेरे करीब आएगा उसकी किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग अपनी बेटियों को लेकर आने लगे। मेरी गुरु ने एक जादुई दीवार बना दी। बारिश की एक बूंद भी भीड़ पर नहीं गिरी। फिर उन्होंने सबकी किस्मत देखी और 18 ऐसी लड़कियां चुनी जिनके पास शुद्ध यिन शक्ति थी। उनकी शक्ति मेरी ड्रैगन ताकत को संतुलित कर सकती थी। मेरी ड्रैगन शक्ति की मदद से गुरु ने उन 18 लड़कियों को मेरे साथ खून के रिश्ते वाले बंधन में बांध दिया। उस रात उन सभी लड़कियों ने मेरी रक्षा की। रात को जोरदार बिजली चमकी। नदी में बड़ी बड़ी लहरें उठी। पानी के नीचे से ड्रैगन की डरावनी आवाजें आने लगी। ड्रैगन किंग को मेरी मौजूदगी का पता चल गया था, लेकिन उन 18 लड़कियों की सुरक्षा की वजह से मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। अगली सुबह गुरु ने उन लड़कियों को घर भेज दिया। उन्होंने कहा, तुम सबके परिवार अमीर और ताकतवर बनेंगे। 18 साल बाद तुम में से एक को मेरे शिष्य से शादी करनी होगी। और सच में उन सबकी किस्मत बदल गई। एक लड़की को रास्ते में सोने की ईंटों से भरा बैग मिला। दूसरी को पुराने बुक शेल्फ के पीछे कीमती जवाहरातों का खजाना मिला। एक लड़की को नदी से बहुत बड़ा और कीमती जेड पत्थर मिला। मेरी गुरु हमेशा कहती थी कि ये 18 लड़कियां बारी बारी से मेरी रक्षा करेंगी। साथ ही मुझे उनकी भविष्य देखने वाली सारी विद्या सीखनी थी। हर साल मुझे उन 18 लड़कियों में से किसी एक के घर रहना पड़ता था। जब मैंने पूछा क्यों, तो गुरु ने कहा, उनके घर की शक्ति तुम्हारी ड्रैगन ताकत को बढ़ाती है। उन्होंने कहा, 18 साल पूरे होने पर तुम इनमें से किसी एक लड़की को अपनी पत्नी चुन सकते हो। लेकिन एक और सख्त नियम था, मुझे 18 साल की उम्र तक अंधा होने का नाटक करना था। अगर ड्रैगन किंग मेरे सामने भी आ जाए तब भी मुझे अंधा बनकर रहना था। गुरु ने खुद मेरी आंखों पर काला चश्मा पहनाया। मैं बचपन से ही लोगों के घरों में एक अंधे नौकर की तरह रहता रहा। इसी वजह से मैं ड्रैगन किंग के शिकारियों से बचता रहा। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना कुछ सहा है। लोग मुझे नीचा दिखाते थे। मैं दूसरों का बचा हुआ खाना खाता था। जब मैं 9 साल का था तब मैं 9वीं लड़की के घर रहा। वह जानबूझकर मेरे पैरों पर ठंडा पानी डालती थी ताकि मैं फिसल कर गिर जाऊं। वह मेरी छड़ी छिपा देती और मुझे ठोकर खाते देखकर हंसती थी। हर रात वह मुझसे अपने पैर धुलवाती थी। अगर मुझसे छोटी सी गलती हो जाती तो मुझे सजा मिलती थी। जब मेरा 1 साल पूरा हुआ और मैं वहां से जाने लगा तो उसने खुशी की पार्टी तक रख दी। ढोल बजाए गए और पड़ोसियों को बुलाया गया जैसे कोई बड़ा बोझ हट गया हो। मैं रोता हुआ अपनी गुरु के पास गया। गुरु ने कहा, ये लोग कभी नहीं मानेंगे कि उनकी किस्मत तुम्हारी वजह से बदली है। इन्हें लगेगा कि यह सब सिर्फ उनकी किस्मत थी। हर घर में मुझे ठंडी नजरों और बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया। मैंने गुरु की सिखाई हुई हर कला सीख ली। मेरी आंखें लोगों की किस्मत तक देख सकती थीं, फिर भी मुझे अंधा होने का नाटक करना पड़ता था। गुरु ने मुझे किसी की किस्मत देखने से भी मना कर रखा था ताकि मेरी ड्रैगन शक्ति बाहर ना आए। और देखते ही देखते मैं 18 साल का होने वाला था। मैं उन 18 घरों में अपना समय पूरा कर चुका था। अब मैं आखिरी लड़की के घर था। उसका नाम था लेन मुशियो। वह एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनी के मालिक की बेटी थी।